ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि 7 अध्यात्म क्या है? उत्तर: 7 अध्यात्म है। 1. ब्रह्म क्या है? 2. अध्यात्म क्या है? 3. संपूर्ण कर्म क्या है? 4. अधिभूत क्या है? 5. अधिदेव क्या है? 6. अधियज्ञ क्या है? और 7. अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं? इस पर भगवान श्री कृष्ण गीता 7/9 में कहते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रिते यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मं कर्म चाखिलम। गीता 7/29। जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। और इसी क्रम में गीता 7/30 में श्री कृष्ण कहते हैं, अधिभूताधिदेवं माम् अधियज्ञं च ये विदु प्रियाण कालेऽपि च माम् ते विदुर्युक्त चेतसः। गीता 7/30। जो पुरुष अधिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, मुझ में समाहित चित्त वाले वे पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं, मुझ में ही स्थित रहते हैं और सदैव मुझे प्राप्त रहते हैं। 26वें 27वें श्लोक में उन्होंने कहा, मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि वे मोहग्रस्त हैं, किंतु जो उस मोह से छूटने के लिए यत्नशील हैं, वे 1. संपूर्ण ब्रह्म, 2. संपूर्ण अध्यात्म, 3. संपूर्ण कर्म, 4. संपूर्ण अधिभूत, 5. संपूर्ण अधिदेव और 6. संपूर्ण अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। अर्थात इन सब का परिणाम मैं अर्थात सद्गुरु है। वही मुझे जानता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता। गीता 8/1 में अर्जुन कहता है, अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदेवं किमुच्यते। गीता 8/1। अर्जुन कहता है, हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत तथा अधिदेव किसे कहा जाता है। गीता 8/2 में अर्जुन कहता है, अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रियाण काले च कथम ज्ञेयोषि नियतात्ममभि। गीता 8/2। हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है? सिद्ध है कि अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का अधिष्ठाता कोई ऐसा पुरुष है जो मनुष्य शरीर के आधार वाला है। समाहित चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं, इन 7 प्रश्नों का क्रम से निर्णय देने के लिए
योगेश्वर श्री कृष्ण गीता 8/3 में बोले। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावाध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गे कर्म संगित है। गीता 8/3। श्री कृष्ण कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम, जो अक्षय है, जिसका क्षय नहीं होता, वही परम ब्रह्म है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते, स्वयं में स्थिर भाव ही अध्यात्म अर्थात आत्मा का आधिपत्य है। इससे पहले सभी माया के आधिपत्य में रहते हैं, किंतु जब स्व भाव अर्थात स्वरूप में स्थिर भाव अर्थात स्वयं में स्थिर भाव मिल जाता है तो आत्मा का ही आधिपत्य उसमें प्रवाहित हो जाता है। यही अध्यात्म है। अध्यात्म की पराकाष्ठा है। भूत भावोद्भव करे, भूतों के वे भाव जो कुछ न कुछ उद्भव करते हैं, अर्थात प्राणियों की वे संकल्प जो भले अथवा बुरे संकल्पों की संरचना करते हैं, उनका विसर्ग अर्थात विसर्जन, उनका मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। यही संपूर्ण कर्म है। जिसके लिए योगेश्वर ने कहा वो संपूर्ण कर्म को जानता है, वह कर्म पूर्ण है, आगे आवश्यकता नहीं है। नियत कर्म इस अवस्था में जबकि भूतों के वे भाव जो कुछ न कुछ रचते हैं, भले अथवा बुरे, संग्रह करते हैं, बनाते हैं, वे जब सर्वथा शांत हो जाएं, यही कर्म की संपूर्णता है। इसके आगे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो भूतों के संपूर्ण संकल्पों को, जिनसे कुछ न कुछ संस्कार बनते हैं, उनका समन कर देता है। कर्म का अर्थ है आराधना, चिंतन, जो यज्ञ में है। गीता 8/4 में श्री कृष्ण कहते हैं अधिभूतम क्षरो भावे पुरुषश्चाधिदेवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहे भूतांवर। गीता 8/4। जब तक अक्षय भाव नहीं मिलता तब तक नष्ट होने वाले संपूर्ण क्षर भाव अधिभूत अर्थात भूतों के अधिष्ठान है। वही भूतों की उत्पत्ति के कारण है। पुरुष व अधिदेवतम, पुरुष है चाहे अधिदेवतम, प्रकृति से परे जो परम पुरुष है वही अधिदेव अर्थात संपूर्ण देवों अर्थात दैवी संपद का अधिष्ठाता है। दैवी संपद उसी परम देव में विलीन हो जाती है। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस मनुष्य तन में मैं ही अधियज्ञ हूँ अर्थात यज्ञों का अधिष्ठाता हूँ। अतः इसी शरीर में अव्यक्त स्वरूप में स्थित महापुरुष ही अधियज्ञ है। श्री कृष्ण एक योगी थे जो संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता है। अंत में यज्ञ उसमें प्रवेश पा जाते हैं, वही परम स्वरूप मिल जाता है। इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्नों का समाधान हुआ। अब अंतिम प्रश्न कि अंतकाल में कैसे आप जानने में आते हैं जो कभी विस्मृत नहीं होते। इस पर गीता 8/5 में श्री कृष्ण कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम ये प्रियाति स मद्भावम याति नास्तेत्र संशय। गीता 8/5। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अंत काल में
अर्थात मन के निरोध और विलय काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर के संबंध को छोड़ अलग हो जाता है, वह मद्भावम साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। शरीर का निधन शुद्ध अंतकाल नहीं है। मरने के बाद भी शरीरों का क्रम पीछे लगा रहता है। संचित संस्कारों की सतह के मिट जाने के साथ ही मन का निरोध हो जाता है, और वह मन भी जब विलीन हो जाता है तो वही अंतकाल है, जिसके बाद शरीर धारण नहीं करना पड़ता। ये क्रियात्मक है, केवल कहने से वार्ताक्रम से समझ में नहीं आता। जब तक वस्त्रों की तरह शरीरों का परिवर्तन हो रहा है, तब तक शरीरों का अंत कहाँ हुआ। मन के निरोध और निरुद्ध मन के भी विलय काल में जीते जी शरीर के संबंधों का विच्छेद हो जाता है। यही मरने के बाद, यदि मरने के बाद ही ये स्थिति मिलती तो श्री कृष्ण भी पूर्ण न होते। उन्होंने कहा कि अनेक जन्मों के अभ्यास से प्राप्ति वाला ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है। मैं वह हूँ और वह मुझ में है। लेश मात्र भी उसमें और मुझ में अंतर नहीं है। ये जीते जी प्राप्ति है। जब फिर कभी शरीर न मिले, वही शरीरों का अंत है। ये तो वास्तविक शरीरांत का चित्रण हुआ, जिसके पश्चात जन्म नहीं लेना पड़ता। दूसरा शरीरांत मृत्यु है, जो लोक प्रचलित है, किंतु इस शरीरांत के पश्चात पुनः जन्म लेना पड़ता है। अब गीता 8/6 में श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मृन् भावम यजन्ते यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्ते सदा मद्भाव भावित। गीता 8/6। कौन्ते, मृत्यु के समय मनुष्य जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको ही प्राप्त होता है। तब तो बड़ा सस्ता सौदा। आजीवन मौज करें और मरने लगेंगे तो भगवान का स्मरण कर लेंगे, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा होता नहीं। सदा तद्भाव भावित है, उसी भाव का चिंतन कर पाता है जैसा जीवन भर किया है। वही विचार बरबस आ जाता है जिसका जीवन भर अभ्यास किया गया है, अन्यथा नहीं हो पाता। गीता 8/7 में श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नु स्मरेयुध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्य संशयम्। गीता 8/7। इसलिए अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। मुझ में अर्पित मन और बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। निरंतर चिंतन और युद्ध एक साथ कैसे संभव है? हो सकता है कि निरंतर चिंतन और युद्ध का यही स्वरूप हो कि जय कन्हैया लाल की, जय भगवान की कहते रहें और बाण चलाते रहें, किंतु स्मरण का स्वरूप अगले श्लोक में स्पष्ट करते हुए योगेश्वर गीता 8/8 में कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याथि पार्थानुचिंतयन्। गीता 8/8। हे पार्थ, उस स्मरण के लिए योग के अभ्यास से युक्त हुआ, अर्थात मेरा चिंतन और योग का अभ्यास पर्याय है।
मेरे सिवाय दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करने वाला परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। मान लीजिए कि ये पेंसिल भगवान है, तो इसके सिवाय अन्य किसी वस्तु का स्मरण नहीं आना चाहिए। इसके अगल बगल आपको पुस्तक दिखाई पड़ती है या अन्य कुछ भी, तो आपका स्मरण खंडित हो गया। स्मरण जब इतना सूक्ष्म है कि इष्ट के अतिरिक्त दूसरी वस्तु का स्मरण भी न हो, मन में तरंगे भी न आए, तो स्मरण और युद्ध दोनों एक साथ कैसे होंगे। वस्तुतः जब आप चित्त को सब ओर से समेट कर अपने एक आराध्य के स्मरण में प्रवृत्त होंगे, तो उस समय माइक प्रवृत्तियां काम, क्रोध, राग, द्वेष बाधा के रूप में सामने प्रकट ही हैं। आप स्मरण करेंगे, किंतु वे आपके अंदर उद्वेग पैदा करेंगी। आपका मन स्मरण से चलायमान करना चाहेंगी। इन बाह्य प्रवृत्तियों का पार पाना ही युद्ध है। निरंतर चिंतन के साथ ही युद्ध संभव है। गीता का एक भी श्लोक बाह्य मार्ग का समर्थन नहीं करता। चिंतन किसका करें, इस पर गीता 8/9 में श्री कृष्ण कहते हैं, कविम कविम पुराण मनुशासितारम अणोर्णियान् सम्मुनुस्मृते सर्वस्य धातारं चिन्त्य रूपम् आदित्य वर्णम तम स परस्तात्। गीता 8/9। उस युद्ध के साथ हुए पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, किंतु अचिंत्य, अर्थात जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वो दिखाई नहीं देता। चित्त के निरोध और विलय काल में ही जो विदित होता है, नित्य प्रकाश स्वरूप और अविद्या से परे उस परमात्मा का स्मरण करता है। पीछे बताया मेरा चिंतन करता है, यहाँ कहते हैं परमात्मा का। अतः उस परमात्मा के चिंतन अर्थात ध्यान का माध्यम तत्व स्थित महापुरुष है। इसी क्रम में गीता 8/10 में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रियाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स तम परम पुरुष मुप्येति दिव्यम। गीता 8/10। जो निरंतर उस परमात्मा का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष प्रियाण काले, मन के विलीन अवस्था काल में योग बल से अर्थात उसी नियत कर्म के आचरण द्वारा भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को भली प्रकार स्थापित करके अर्थात प्राण अपान को भली प्रकार सम करके न अंदर से उद्वेग पैदा हो, न बाह्य संकल्प कोई लेने वाला हो। सत रज तम भली प्रकार शांत हो, सूरत इष्ट में ही स्थित हो। उस काल में वह अचल मन अर्थात स्थिर बुद्धि वाला पुरुष उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। सतत स्मरणीय है कि उस एक परमात्मा की प्राप्ति का विधान योग है। उसके लिए नियत क्रिया का आचरण ही योग क्रिया है, जिसका सविस्तार वर्णन योगेश्वर ने 4-6 अध्याय में किया है। अभी उन्होंने कहा निरंतर मेरा ही स्मरण कर। कैसे करें?
तो इसी योग धारणा में स्थिर रहते हुए करना है। ऐसा करने वाला दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है, जो कभी विस्मृत नहीं होता। निष्कर्ष यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म जो अक्षय है, जिसका क्षय नहीं होता, वही परम ब्रह्म है। अध्यात्म स्वयं में स्थिर भाव अर्थात आत्मा का आधिपत्य ही अध्यात्म है। इससे पहले सभी माया के आधिपत्य में रहते हैं। संपूर्ण कर्म प्राणियों के वो संकल्प जो भले व बुरे संस्कारों की रचना करते हैं, उनका मिट जाना ही संपूर्ण कर्म है। अधिभूत वो संपूर्ण क्षर भाव अर्थात सभी संकल्प जो भले और बुरे संस्कारों को रचते हैं, जो भूतों की उत्पत्ति के कारण अधिभूत हैं। अधिदेव प्रकृति से परे जो परमात्मा है, वही अर्थात संपूर्ण दैवी संपद का आधिपत्य अर्थात संपूर्ण दैवी संपद का अधिष्ठाता है। दैवी संपद उसी परम देव में विलीन हो जाती है। अधिदेव है। अधियज्ञ इस मनुष्य शरीर में मैं अर्थात परमात्मा स्थित महापुरुष ही अधियज्ञ है। जो पुरुष अंत अर्थात मन के निरोध और विलय काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर के संबंधों को छोड़ अलग हो जाता है, वह साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। शरीर त्याग करते समय मनुष्य जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको ही प्राप्त होता है, किंतु उसी भाव का चिंतन कर पाता है जैसा जीवन भर किया है। इसलिए तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध अर्थात भजन कर। मुझ में अर्पित मन और बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। उस स्मरण के लिए मुझ परमात्मा का चिंतन करता हुआ मेरे सिवाय दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करने वाला मुझ परमात्मा को प्राप्त होता है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।